Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 4. How are you all? I hope you all will be fine. Students, today we are going to read the page number 100, English Literature. इंग्लिश लिटरेचर की बुक है आपकी, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश की ब्यूटी एंड द बीस्ट हमारा यूनिट था। उसका पेज नंबर 100 पर टॉपिक है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज पार्ट सी। तो ये हम इंग्लिश लैंग्वेज का वर्क करेंगे, आप अपनी बुक्स के ऊपर ही इन्हें सॉल्व करेंगे। तो टॉपिक ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले ज़रूरी ये है जानना कि पार्टिसिपल क्या होता है। तो ग्रामर में पार्टिसिपल क्या होता है? ऐसा वर्ड जिसमें जो कि वर्ब होता है। वर्ब आपको पता है क्या होता है? वर्ब कोई भी काम, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी पैराग्राफ में जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो कोई इस सेंटेंस में जो वर्ड वर्क शो कर रहा होता है, काम शो कर रहा होता है, कि जिस तरह गो कि हम जा रहे हैं, रीड पढ़ रहे हैं, वो वर्ब, उस वर्ब में जब कुछ हम ऐड करते हैं उसको एज अ नाउन यूज़ करते हैं, एज अ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं या एज अ वर्ब यूज़ करते हैं उसी को। उसमें जो एडिंग करने के बाद उसको एज अ एडजेक्टिव यूज़ किया जा सकता है, तो उसे कहते हैं पार्टिसिपल। यानी जब वर्ब में कुछ ऐड करके उस वर्ब को एज अ एडजेक्टिव यूज़ किया जाएगा तो हम उसे बोलेंगे पार्टिसिपल। अब आपका जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल क्योंकि पास्ट भी होते हैं, प्रेजेंट भी होते हैं, फ्यूचर भी होते हैं, तीनों टेंसेस में होते हैं। लेकिन अभी जो हमारा है, हमने जो करना है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐसा सेंटेंस में मौजूद ऐसा वर्ब जिसमें आईएनजी ऐड कर दिया जाएगा। उस वर्ब को आईएनजी ऐड करके एज अ नाउन या एज अ वर्ब या एज अ एडजेक्टिव यूज़ किया जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हमने इसमें यू करना है अंडरलाइन द प्रेजेंट पार्टिसिपल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमने अंडरलाइन करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल को, से वेदर दे आर यूज एज अ वर्ब और एडजेक्टिव। अब हम बताएंगे कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसे हमने अंडरलाइन किया वो एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है इस सेंटेंस में या एज अ एडजेक्टिव। If they are used as a verb, put a circle around the object. If they are used as an adjective, draw a box around the noun they describe. तो ये सारी मैं स्टेटमेंट रीड कर रही थी। अब वर्ब हमें पता है क्या होता है। वर्ब यानी अगर सेंटेंस में काम कोई हो रहा होगा, कोई फेल शो कर रहा होगा वो, तो हम उसे अंडरलाइन कर देंगे कि वो वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ वर्ब यूज हो रहा है। एडजेक्टिव क्या होता है? किसी भी वर्ड की, किसी भी नाउन की, जस्ट नाउन। नाउन हम पढ़ चुके हैं ग्रामर में। नाउन होता है कोई भी पर्सन, प्लेस और अ थिंग। अब इस सेंटेंस में कोई पर्सन, प्लेस और अ थिंग यानी नाउन यूज़ हो रहा होगा, लेकिन वो नाउन जो है, उस नाउन की अगर कोई क्वालिटी या उसकी क्वांटिटी या उसकी जो खामी या खूबी बयान कर दी जाए, उसके साथ एडिशन कर दिया जाए किसी वर्ड का, तो फिर वो होगा एज अ एडजेक्टिव। यानी कि नाउन है, एक लड़का है, हमने लिखा सेंटेंस में बॉय, बॉय नाउन है। अब बॉय जो है वो रो रहा है, क्राइंग, क्राइंग बॉय, रोता हुआ लड़का। तो ये उस लड़के के साथ उसकी एक एडिशनल बयान किया गया है कि वो लड़का किस तरह का है, रोता हुआ है। तो क्राइंग क्योंकि क्राई है, रो रहा, रोना, क्राइंग आईएनजी भी यूज़ हुआ। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो आईएनजी जब यूज़ हुआ तो वो क्राई जो था वो वर्ब था, जब क्राइंग आईएनजी यूज़ हुआ तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, नॉट एज अ वर्ब, क्योंकि वो बॉय के साथ लगा हुआ है, नाउन की क्वालिटी बयान कर रहा है। तो इसी तरह हम इसमें से भी सर्च करेंगे। हम पार्ट ए पढ़ रहे हैं इसका। वन डे आई सा अ मैन रीडिंग अ बुक। मैंने एक दिन एक आदमी देखा। अब आदमी की कोई खासियत बयान नहीं की गई कि वो आदमी कैसा था, लेकिन वो जो काम कर रहा था, क्या कर रहा था, वो बुक, किताब पढ़ रहा था। तो इसमें वर्ब है पढ़ना, तो वर्ब के साथ जो एडिंग की गई है आईएनजी की, तो रीडिंग हो गया इसमें पार्टिसिपल। जब रीड वर्ब है तो वर्ब के साथ हमने कहा एडिटिंग जब की जाएगी, एडिशन वर्ड आईएनजी यूज़ किया जाएगा तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल को हमने अंडरलाइन कर दिया है और हमने बताना ये था कि वो एज अ वर्ब है या एज अ एडजेक्टिव है। तो रीडिंग एज अ वर्ब है, उसके आगे हमने अलग से उसे मेंशन कर दिया। आप एज इट इज़ अपनी बुक में मेंशन कर देंगे। पार्ट बी, आई सा अनदर मैन, मैंने एक दूसरा आदमी देखा, पेंटिंग अ वॉल, वो दीवार को पेंट कर रहा था। अब इसमें भी वो काम कर रहा है, दीवार को पेंट किया जा रहा है, तो पेंटिंग को अंडरलाइन करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड यूज्ड एज अ वर्ब हमने मेंशन कर दिया। द मैन रीडिंग अ बुक, अब द मैन रीडिंग अ बुक आया है, लेकिन अभी भी काम ही हो रहा है, आदमी है लेकिन किताब को पढ़ रहा है। वह स्टैंडिंग अप, वो खड़ा हुआ था। तो स्टैंडिंग के साथ भी आईएनजी, रीडिंग के साथ भी आईएनजी है। तो ये दोनों काम, क्योंकि आदमी खड़ा हुआ है, आदमी किताब पढ़ रहा है, तो रीडिंग एंड स्टैंडिंग यूज्ड एज अ वर्ब, दोनों ही इस सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल है।
द मैन पेंटिंग द वॉल, आदमी जो दीवार को पेंट कर रहा है, तो पेंट करना भी अगेन एज अ वर्ब। स्टैंडिंग अप टू, वो भी खड़ा है, वो आदमी जो दीवार को पेंट कर रहा है वो भी खड़ा है, तो खड़ा होना भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी यूज़ हुआ है, और पेंटिंग भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और दोनों ही एज अ वर्ब यूज़ हो रहे हैं। तो हमने इसे भी आगे बोल्ड करके लिख दिया। आप अपनी बुक्स पर ऐसा इसी तरह राइट करते जाएंगे। द मैन रीडिंग अ बुक, अगेन वो आदमी जो किताब पढ़ रहा है, रीडिंग एज अ वर्ब। वॉज यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास, अब ग्लास जो है वो है ग्लास यानी शीशा, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास है तो ऐसा शीशा जिससे कोई वर्ड जो है बड़ा नज़र आता है। हम वर्ड को बोल्ड करके बड़ा करके देखने के लिए जो शीशा इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। तो अब ये ग्लास की खासियत है मैग्नीफाइंग। मैग्नीफाइंग इस सेंटेंस में पार्टिसिपल भी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, रीडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, पर रीडिंग एज अ वर्ड। तो मैग्नीफाइंग क्योंकि नाउन की, ग्लास एक चीज़ है, नाउन की खासियत है, नाउन की तारीफ है, तो वो हुआ एडजेक्टिव। तो मैग्नीफाइंग यूज एज एन एडजेक्टिव। द मैन पेंटिंग द वॉल, अब आदमी जो वॉल पेंट कर रहा है, पेंटिंग अगेन एज अ वर्ब एंड यूजर एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। वॉज यूजिंग एन ओल्ड रोटिंग ब्रश, ब्रश करने के लिए एक ब्रश, पेंट करने के लिए सॉरी स्टूडेंट्स, ब्रश यूज़ होता है। आपने देखा होगा अक्सर हम जब टीवी में अक्सर हम इंग्लिश मूवीज़ आप देखें या आप इस तरह की जो बाहर के हम देखें चीज़ें, बाहर की कंट्रीज़ में ज़्यादातर इस तरह के यूज़ होता है। अब तो पाकिस्तान में भी बहुत जगहों पर रोटिंग ब्रश ही यूज़ होता है पेंटिंग के लिए। तो आपने ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। एक ब्रश होता है जिसको हम ज़मीन पर खड़े हुए भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है सहारा लेने की, हम रोटिंग वो रोट होता जाता है, घूमता जाता है वो ब्रश, और हमारी दीवार वॉल जो है पेंट होती रहती है। तो ब्रश नाउन है, ब्रश की खासियत लिखी गई है रोटिंग, घूमता हुआ ब्रश, घूमने वाला। तो रोटिंग एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है इसमें, और पेंटिंग यूज एज अ वर्ब। दोनों को हमने अंडरलाइन कर दिया एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। जी वाला मैं पढ़ रही हूँ। सडनली, अचानक, आई सा फाइव डॉग रनिंग टुवर्ड्स देम, अचानक मैंने एक कुत्ता देखा जो तेज़ी से उनकी तरफ दौड़ रहा था। अब रनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन दौड़ रहा था वर्ब है, तो रनिंग यूज एज अ वर्ब। उम्मीद है कि आपको अब तक प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब और एडजेक्टिव की समझ आ गई होगी। द मैन सा, मैं एच पढ़ रही हूँ, एच पढ़ रही हूँ। द मैन सा द डॉग अप्रोचिंग दैम, आदमी ने देखा कि कुत्ता उनकी तरफ आ रहा है। तो उसने जो देखा है, क्योंकि सा इसमें कोई वर्ब नहीं है, लेकिन अप्रोचिंग जब कुत्ता उनकी तरफ आ रहा है, आना काम है, तो ये हो गया वर्ब, और अप्रोचिंग के साथ आईएनजी है, तो दिस इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज एज अ वर्ब। पार्ट आई, दे बिगेन टू रन, वो भागना शुरू हो गए। इसमें काम तो है रन, भागना वर्ब है, लेकिन वो क्योंकि आईएनजी नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। लीविंग देयर थिंग्स, अपनी चीज़ें छोड़ गए, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। अब लीविंग जो है वो अपनी चीज़ें छोड़ रहे हैं, तो ये हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो लीविंग यूज एज अ वर्ब, क्योंकि वो चीज़ें छोड़ के गए, एक वर्ब, ये फॉर्म ऑफ वर्ब है, यूज हुआ है, तो इसे हमने लिख दिया वर्ब। तो जे वाला मैं आपको बता रही हूँ, द डॉग वेंट टू स्लीप। आप अपनी बुक्स पर जब देखेंगे तो जे में राइट है द डॉग वेंट टू स्लीप, क्योंकि इसमें आईएनजी यूज ही नहीं हुआ वेंट के साथ। वेंट पास्ट का वर्ड है, फॉर्म ऑफ वर्ब में ये थर्ड फॉर्म है उसकी। गो, गोन, वेंट, गो वेंट, वेंट होता है, मतलब कि वेंट पास्ट के तौर पर यूज़ होता है, इसलिए इस सेंटेंस में हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। तो जब प्रेजेंट पार्टिसिपल ही नहीं है तो हम इसमें वर्ब और एडजेक्टिव मेंशन नहीं करेंगे, तो इसे आप यूं ही छोड़ देंगे, इसे हमने सॉल्व नहीं करना। तो ये हो गया हमारा पेज नंबर 100 का क्वेश्चन नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल का। इसके साथ हमने प्रीफिक्सेस का एक टॉपिक है, उसका पार्ट 3 हमने करना है, जो कि हमने यहीं पर करना है बुक के ऊपर। बहुत इजी है स्टेटमेंट उसकी, ये सी इफ़ यू कैन ऐड द करेक्ट प्रीफिक्स अन और डिस टू फॉलोइंग। हमने इन सारे वर्ड्स के साथ अन और डिस यूज़ करना है। वर्ड बुक पर है, आप बुक पर देख लेंगे, यहाँ पर आपके सामने सोल्यूशन है, मैंने सॉल्व किया हुआ इसे। हैप्पी, अनहैप्पी, एग्री, डिसएग्री, प्लेस, डिसप्लेस, बिलीव, डिसबिलीव, allowed, disallowed, appear, disappear, appoint, disappoint, clear, unclear। हमने ध्यान रखना है कि कौन से वर्ड के साथ डिस यूज़ होगा, कौन से वर्ड के साथ अन यूज़ होगा। सेटिस्फाई, अटैच्ड, अनअटैच्ड, सेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, एबल, अनएबल, लिमिटेड, अनलिमिटेड, सर्टेन, अनसर्टेन, एजुकेटेड,
एजुकेटेड, अनएजुकेटेड। तो ये आपने बुक्स के ऊपर ही राइट कर देने हैं। पेज नंबर 100 यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ। इंग्लिश लैंग्वेज का ये हमारा वर्क था, ये सारा हमने बुक्स पर ही करना है। तो स्टूडेंट्स, नेटिव स्कूल का स्लोगन को आपने नहीं भूलना, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अल्लाह हाफिज़।